प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत निदेशालय जांच दल ने उप जिला चिकित्सालय रामगढ़ पचवारा पहुंच करके सफाई व्यवस्था, कोल्ड चेन पॉइंट तथा टीकाकरण सहित कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा एक गठित दल 54 ब्लॉक का निरीक्षण करेगा तथा 27 ऐसे ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं जो नीति आयोग के द्वारा आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में तय किए गए थे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की जाँच कर ऐसी महिलाओं को चिन्हित करेगा जिनमें गंभीर लक्षण पाए जाते हैं तथा उन महिलाओं को समय समय पर फॉलो और उच्च स्तर पर महिलाओं के संस्थान पर रेफर भी किया जाएगा, जिससे समय पर उचित चिकित्सा सुविधाएं भी मिल सके और मातृत्व मृत्यु दर को कम किया जा सके। वहीं निदेशालय से आए जांच दल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने उप जिला चिकित्सालय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संजू कुमारी से कोल्ड चेन पॉइंट तथा टीकाकरण रजिस्ट्रार के संदर्भ में बारीकी से पूछताछ करते हुए दिशा निर्देश भी प्रदान किए। उप जिला चिकित्सालय रामगढ़ पचवारा पर जांच दल ने डिलीवरी का रिकॉर्ड खंगाला तो एक वर्ष में मात्र 49 डिलीवरी होने पर ऐतराज़ जाहिर किया। उप जिला चिकित्सालय पर ब्लड प्रेशर की दवा नहीं होने पर पीएमओ को खरीदने के निर्देश भी दिए। जांच दल के दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह, कंसल्टेंटर कमलेश बंसर, RCHO डॉक्टर BL मीणा, नोडल टीकाकरण शहरी डॉक्टर कपिल देव मीणा सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। विजिट के जो आज का जो उद्देश्य था वो हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान को लेकर के और जो बच्चों का टीकाकरण होता है उसके अभियान के तहत था। तो इसमें हमने ये देखा था कि ANC की जो माताओं को जो सर्विस मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है, किस तरह से उनका चेकअप हो रहा है और इसमें जो सेवाएं दी जाती हैं जैसे कि उनके ब्लड प्रेशर की जांच होती है, यूरिन की जांच होती है, खून की जांच होती है और दूसरी जांचें होती हैं जो कि गर्भवती माता के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद में उनको TD का टीका लगाया जाता है। तो वो सेवाएं यहाँ किस तरह से दी जा रही हैं वो देखा और बच्चों को हम टीकाकरण करते हैं तो बच्चों का जो टीकाकरण होता है वो किस तरह से हो रहा है और हमारी जो ANM है वैक्सीनेटर है वो किस तरह से कार्य कर रही है, उन कार्य को देखने के लिए हम ये आए थे। साथ ही मौसमी बीमारी की जो तैयारियाँ जो की जा रही हैं क्योंकि अभी लू ताप घात काफ़ी है और उल्टी दस्त के केस भी बढ़ते हैं तो उसकी जो तैयारी है उसका जायज़ा लेने के लिए आज यहाँ पर आए थे। तो उसके बारे में देखा था और काफ़ी कुछ हमको सही मिला। क्या ANM को कोई दिशा निर्देश दिए इस संदर्भ में? हाँ, ANM को हमने ये दिशा निर्देश दिए कि जो भी वो वैक्सीन लगाती है वो उम्र के अनुसार सही टाइम पर लगाएं और दूसरा उसकी जो ममता कार्ड होता है उसमें पूर्णतः एंट्री करें जिससे कि वो कहीं भी अपना टीका लगवाने जाएं। मान लीजिए यहाँ पर नहीं आए, वो किसी दूसरे ज़िले में चले गए या किसी स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी टीके के ममता कार्ड में अगर एंट्री होगी तो उसको देख करके अगले जो टीके जो लगेंगे वो लगवाए जा सकेंगे। तो पूरी एंट्री करने की हमने उसको उनको कहा था ताकि रिकॉर्ड मेंटेन है। साथ ही हमारा एक यूनियन सॉफ्टवेयर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर है, उसमें सभी टीकों की एंट्री होती है तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी 100% वो एंट्री करें। ये हमने उसको दिशा निर्देश दिया। सर डीप फ्रीज को लेकर भी आपने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। डीप फ्रीज के अंदर उनकी शिकायत थी कि इसमें बर्फ़ जमती है, जबकि डीप फ्रीज होता है हमारा जो -15 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और वो आइस पैक जमाने के काम में आता है। कुछ उसमें जो बॉक्सेस रखे हुए थे उस पर कुछ टेपिंग थी जो कि थोड़ी सी गंदी हो रही थी, उसके बदलवाने के लिए मैंने कहा था। साथ ही जो वैक्सीन को हम रखते हैं कुछ पॉलीथीन बैग्स में रखे हुए थे तो उसको हमने कहा था कि इनको प्लास्टिक के बॉक्स में रखो और प्लास्टिक के बॉक्स में हॉल्स होने चाहिए ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे। ये हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे। सर 49 डिलीवरी साल भर में होने पर भी आपने चिंता जाहिर की, इसमें क्या दिशा निर्देश दिए? इसके बारे में तो यहाँ के PMO साहब ही अच्छी तरह से बता सकते हैं कि एक साल के अंदर SDH लेवल के हॉस्पिटल में सिर्फ 49 डिलीवरी हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? मतलब यहाँ पर या तो पेशेंट्स आते नहीं हैं। नहीं सर, सवाल ये था कि उप जिला चिकित्सालय होने के बाद भी 49 डिलीवरी एक प्रश्न खड़ा कर रही है। इसके लिए तो PMO साहब से आप पूछें क्योंकि मैं इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि 49 डिलीवरी हो रही है। मैं तो सिर्फ ये देख सकता हूँ कि एक साल में सिर्फ 49 डिलीवरी हुई है। थैंक यू सर।